नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों हम पैंट की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये पैंट जो है वो नॉर्मल फिटिंग में है, जैसा कि होती हैं। बहुत ज़्यादा फिटिंग भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं। तो देखिए इसकी पहले नाप समझ लेते हैं और इस वीडियो में हम आपको लटक और आसन का डिटेल में 3 तरीके आपको बताएंगे। आसन और उसका मतलब रखने के तीनों तरीके आपको अच्छे समझाएंगे। और पिछला वीडियो भी हमने बनाया था इस पर, वो भी देख लेना, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। 39.5 यहाँ पर लंबाई है और 34 यहाँ पर कमर है और 38 हिप है और देखिए 24 लटक आसन है। और ये लटक आसन कौन सा है, ये देखिए ऐसे करके जो राउंड में मतलब फिलाई से लेके हम इंची टेप डालते हैं और पीछे की बेल्ट तक की गुलाई में वो है 24। और ये है थाई यानी कि हमारी जांग 23 और ये है 16 हमारा घुटना 14.5 मोहरी। ओके, अब इसमें हम लटक का बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में वीडियो समझाएंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कर लेते हैं पैंट की। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देख लेना है हमारा कपड़ा जो है सीधा है कि नहीं। अगर सीधा ना हो तो ये निशान लगा के और इसको कपड़े को सीधा कर लेना है अच्छे से। हम इस तरीके से पहले ही सीधा करे ले रहे हैं, आप चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं। ओके, ये हमने इतना सीधा कर दिया जितना हमको सामने का पल्ला बैठ जाएगा। अब उसके बाद हमको सबसे पहले नापना है अपनी लंबाई का निशान। तो लंबाई जैसे कि 39.5 है यानी कि 39.5 है। तो 39.5 हम लंबाई किस तरीके से रखते हैं, बेल्ट जो होती है वो 1.5 इंच चौड़ी होती है। अब देखिए इसमें हमारा आधा इंच दबाव चला जाता है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच रखते हैं यानी कि हमारा 1 इंच ऊपर निकल जाता है। जैसे कि हम 1 इंच इंची टेप बाहर निकाल के रखते हैं तो आधा इंच हमारा दबाव चला जाता है, तो बेल्ट हमारी आ जाती है यानी कि लंबाई फिक्स आएगी फिर बिल्कुल। तो इसीलिए जो है हमको 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के रखना होता है और आधा इंच हमारा दबाव चला जाता है। तो 1.5 इंच की जो हमारी बेल्ट पड़ती है अलग से, तो वो बिल्कुल फिक्स आती है इस तरीके से। तो इसीलिए हम 1 इंच निकालते हैं। तो 1 इंच हमने निकाल दिया और इस तरीके से हमको 39.5 लंबाई जैसे कि है इसकी, तो ये निशान लगा लेना है इधर साइड में। और उसके बाद जो है आप नीचे मोहरी फोल्ड करने के लिए 3 इंच छोड़ सकते हैं और चाहें तो आप 2.5 इंच छोड़ दें, आपकी मर्जी है। अब हम इसका घुटने का निशान लगाते हैं। तो 39.5 के आधे हुए हैं, हम इस तरीके से कर लेते हैं 1.25। तो ये 1.25 का निशान हो गया। अब इसे 1.25 इंच हम घुटना नीचे कर देंगे। ये तो देखिए हमारा घुटने का निशान हो गया। अब हम लटक की बात करते हैं। तो लटक 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि इसकी 39.5 लंबाई है, पहली तो आप लंबाई के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो 39.5 के चौथाई हुए हैं हमारा 1 इंच इंची टेप निकाल के। जब हम लंबाई से लटक रखते हैं तो 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के ही रखते हैं। 10 इंच में एक सूत कम यानी कि 10 इंच मान लीजिए, 10 इंच हमारी आएगी। तो ये 10 हो गई इस तरीके से। और यहाँ से फिर हम नापेंगे तो हमारी ये बैठेगी टोटल 9 इंच। ओके, तो ये तो लंबाई का हिसाब हो गया। ओके, अब देखिए हमने ये वाली जो लटक रखी है 24, ये कैसे नापी है वो हम एक बार फिर से आपको नाप के दिखाते हैं। तो देखिए इसकी लटक के लिए हमको ऐसे करके इंची टेप, ये बेल्ट है यहाँ से नापना होता है और ऐसे करके और इससे ऐसे, और ये हमारा जो पीछे का हिस्सा है यहाँ तक। अब जितनी भी आपको बीच में लटक रखना हो बढ़ती, ऐसा करके अगर आपको लूजिंग देना है तो लूजिंग आप दे सकते हैं इंची टेप से, और फिटिंग में देना है तो फिटिंग में। तो ये हमारी इस तरीके से आई है। तो ये कितनी है हमारी, ये देखिए 24 आ रही है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताई थी। तो ये 24 है। तो देखिए 24 हमने इस पर नापी है, तो मेजरमेंट 24 का है। अब 24 का हम आधा करेंगे, जैसे कि ये 24 है, इनका हम आधा करते हैं तो हमारा बनता है ये 12। ओके, अब 12 ये हो गया। अब इसमें हम 3 इंच माइनस करेंगे तो ये बचता है हमारा 9 इंच। इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम 3 इंच माइनस करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल 9 आएगी। 12 में 3 निकाल देंगे तो 9 बचेगी। एक इस तरीके से भी नाप ले सकते हैं। अब बात आती है हिप की। बहुत से लोग हिप से निकालते हैं लटक। तो हिप जो होती है हमारी है 38। हिप हमने 38 नापी है। 38 हिप हमारी बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं, मतलब ठीक है, परफेक्ट है। 34 कमर है और 38 हिप है। 4 इंच की लूजिंग होती है ज़्यादातर हिप में। तो हिप जो है वो 38 है यानी कि 38। इसके चौथाई हम करेंगे तो हमारे ये बन रहे हैं, तो बन रहे हैं हमारे 9.5। तो 9.5 हमारे आ रहे हैं। तो देखिए अब जब भी आप हिप से
अब देखिए लंबाई से आपको जब भी लटक रखना हो तो आपको 1 इंच इंची टेप ऊपर निकाल के रखना होती है, और जो अभी हमने 24 इंच नापी है लटक, मतलब आसान लटक, तो वो आपको इंची टेप अंदर रख के 9 इंच हमने लगाया निशान, और ऐसे ही आपको इंची टेप अंदर रख के हिप का भी लगाना होता है। तो वैसे तो यहाँ पर आ रही है ये 9.5, ओके, तो जो लटक है वो 9.5 आ रही है हिप के हिसाब से। लेकिन जैसा कि हमने एक बार और भी बताया था कि ये जो है लूज में आती है, ये लूज पैंट हो तो उसमें आप 9.5 रख सकते हैं। जैसा कि हमारी पैंट फिटिंग में है तो आपको आधा इंच कम करके रखना होती है सब में, मतलब किसी की फिटिंग में अगर आप पैंट बना रहे हैं थोड़ी सी, तो आपको हिप से नाप रहे हैं तो उससे आधा इंच कम करके रखना होती है। तो समझ गए ना। मान लीजिए किसी की 40 हिप है तो उसका चौथाई जो हुआ है वो 10 हुआ है। अब फिटिंग किसी की है तो 9.5 आपको रख देना है, अब फिटिंग में नहीं है नॉर्मल है तो आप 10 रख दें। तो ऐसे ही इसका है 38 है तो इसका 9.5 बना है, तो इसको जो है हम आधा इंच कम करके रखेंगे। तो देखिए हमारी तीनों जगह से 9 ही आ रही है, तो यानी कि 9 हमारी परफेक्ट आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ क्लियर हुआ होगा, इसमें जानकारी आपको अच्छी लगी होगी है। तो ये आप हमने 9 इंच इधर रख दिया, अब हम इधर साइड में भी 9 इंच रखते हैं, मतलब दोनों तरफ आपको एक जैसा कर लेना है। और यहाँ पर हमारा घुटना जो है वो 20.5 आ रहा है, तो इधर से भी हम 20.5 रख लेते हैं। और लंबाई जो है हमारी 39.5, इधर से भी 39.5 रख देते हैं। और 3 इंच हम इसमें फोल्ड के लिए रखेंगे, आप इसको कम भी कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमको सीधा सीधा ये निशान लगा देना है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा, इतना हमारा काम हो गया। अब हम ये घुटने को भी निशान लगा लेते हैं। अब ये किनारा है, किनारे को हम निकालेंगे तो इतना हम छोड़ देंगे। सबसे पहले अब हम थाई का निशान लगाएंगे। थाई है हमारी 23 इंच, 23 के आधे हुए हैं 11.5, तो 11.5 हम यहाँ पर रख देते हैं। 1.5 इंच हम इससे कम करेंगे अंदर के लिए, तो हमने ये कम कर दिया। तो यहाँ से और यहाँ तक देखिए 11.5 आ रहा है, तो यहाँ से और किनारे तक की हमारा आ रहा है 12, तो यहाँ पर भी हमको निशान लगा लेना है 12 का एक। अब उसके बाद जो है 1.5 इंच इसमें भी यहाँ पर लगाना है। इसमें हम थोड़ा सा हम कम करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम 3 सूत कम करेंगे, यानी कि ये हिस्सा हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता है और ये हिस्सा हमारा थोड़ा सा कम रहता है। तो इस तरीके से आपको रखना है। तो यहाँ पर हम ऐसे करके अब इस पर निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम ऐसे करके इस पर गुलाई देंगे। अब हमको लगाना है अपना कमर का निशान। तो कमर है हमारी यहाँ, तो कमर है हमारी 34, तो 34 के जो चौथाई हुए हैं वो है 8.5, तो 8.5 में हम दोनों तरफ का दबाव रखेंगे। अब बहुत से लोग पूरा आधा इंच का लेते हैं और बहुत से लोग थोड़ा सा कम लेते हैं, तो आप दोनों तरफ का दबाव 1.25 इंच भी रख सकते हैं और या फिर 1 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ का जो दबाव है वो 1.25 इंच का रखे दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 8.5 और इसमें 1.25 इंच, तो 9.25 यहाँ पर ये आ गया। तो ये हमने निशान लगा दिया 9.25 का। अब हिप की बारी आती है। तो हिप हमको यहाँ से नापना होती है, जहाँ से हम नाप लेते हैं सेंटर से, यहाँ से हम रखेंगे हिप। तो हिप जो है वो है 38 के चौथाई हुए हैं वो हुए हैं हमारे 9.5। और देखिए इसमें अब हम जो है इसमें भी हम 1.25 इंच का दबाव रखेंगे, आप 1 इंच की भी रख सकते हैं। तो 1.25 इंच का दबाव जो है वो हमारा हुआ है 9.5, उसमें 1.25 इंच के दबाव, तो 10.25 ये हमारा निशान लग गया हिप का। अब जो है ये आ रहा है हमारा 11.5, तो 11.5 यहाँ तक आ रहा है, तो ये है हमारा आधा इंच, तो ये आधा इंच, तो 11.5 हम यहाँ से नापेंगे अपना 11.5, ये आ रहा है हमारा सेंटर, तो सेंटर बीच का बनाना है, तो इधर भी नाप लेते हैं। तो ये है हमारा 11.5, तो इसके आधे हुए हमारे 5.25, तो वही हम इधर भी करेंगे, तो ये हमारे 5.25 का, तो ये बीच का हमारा सेंटर बन गया। चाहे तो हम लाइनिंग से निशान लगा सकते हैं, ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम बीच सेंटर से मोरी रखेंगे। मोरी हमारी 14.5 के जो आधे हुए हैं हमारे 7.25, और 7.25 के जो आधे हुए हैं उसको हम करते हैं ऐसे। तो इंची टेप हमको ऐसे रखना है 7.25 के आधे, और ऐसे करके हमको रख लेना है ये। तो यानी कि 3.5 इंच एक सूत। अब यहाँ से एक निशान लगाना है और ये 7.25 का ये निशान लगाना है।
ये सेंटर का हो गया। भाई हमको ये घुटने का लगाना है। घुटना है हमारा 16, तो 16 के आधे हुए हैं हमारे 8, और इसका जो 8 के आधे हुए हैं वो 4, तो 4 इंच हमारा यहाँ से इधर रहेगा और 4 इंच हमारा इधर रहेगा, तो 8 इंच ये हो गया। अब हमको क्या करना है, निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले हम निशान लगाएंगे। आप इसको सीधा भी लगा सकते हैं सबसे पहले निशान। ये रहा, और यहाँ से यहाँ तक भी हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि घुटने का हमने निशान लगा लिया है। थोड़ा सा क्रॉस में देंगे ताकि मोहरी पलटने में कोई नम वगैरह ना आए। ये हमारा काम हो गया। अब हम लगाते हैं अपनी फंटी। तो यहाँ से हम यहाँ पर ये फंटी गुलाई वाली लगाएंगे, तो जहाँ से ये बैठे वहाँ पर ये हमको लगाना होती है। तो ऐसे करके हम बैठा लेंगे और हाफ फंटी ये इतनी लगा देंगे, और इधर साइड में ये है, ये है हमारा निशान। और यहाँ से अब हम गुलाई देंगे इस तरीके से। अब हम क्रास देंगे। क्रास है हमारी 2.25 और 34 कमर है, तो यहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे अपनी 7.25। उसके बाद हम क्रास करेंगे। डेढ़ इंच की हमारी टाँकी लगती है, बाकी हमारी थोड़ी सी नीचे टाँकी लगेगी। ये हमारा निशान लग गया। अब यहाँ से हम डाउन करेंगे अपना 1.25 इंच, और उसके बाद ये फंटी बहुत ज़्यादा गुलाई में आपको नहीं करना होती है, बस आपको थोड़ा सा शेप देना होता है, हल्का सा क्रॉसिंग में। तो ये हमारी निशान लग गए। ओके, और 34 कमर है, 38 हिप है। अब देखिए, अगर हम ऐसे करके इसको फंटी को ऐसे करके लगा देते, ऐसे करके ये गुलाई वाली ज़्यादा, तो क्या यहाँ पर हमारी पतली हो जाती, यहाँ पर हमारी पतली। अगर हम ऐसे करके भी इसको लगाते तब भी ये हमारा राउंड यहाँ पर घुटना ज़्यादा टाइट हो जाता, क्योंकि नाप के हिसाब से हमको रखना है। अब यहाँ पर हम ऐसे करके रखते हैं इस तरीके से फुल, तो हमारी ये फंटी उधर जा रही, तो हमको नाप के हिसाब से चलना होता है इस तरीके से, ऐसे करके। ओके, जहाँ पर हमारी ये फंटी बैठे वहाँ पर ही निशान लगाना होता है, समझ गए ना। तो ऐसे ही इधर वाला। अब हमारा ये निशान पूरा कंप्लीट लग गया है। अब हम कटिंग करते हैं इसकी। तो देखिए, यहाँ पर जो है ये 11.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है आ गया, तो हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं। और तो अब ये ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है।
मतलब बहुत ज़्यादा एकदम गड्ढा भी नहीं बनना चाहिए आपका, बिल्कुल ही सही रहे, शेप के नाप के हिसाब से आपका रहना चाहिए, समझ गए ना। तो आपको दोबारा से एक बार कटिंग करने के बाद भी नाप लेना होता है। तो देखिए ये 11.5 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 23 रान है हमारी, बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पर हमने हिप का निशान लगाया था, तो 10.25 हमारा आ रहा है। ये है हमारी कमर के निशान, तो कमर में 34। इस तरीके से आपको दोस्तों ये सामना हमारा कट गया। तो दोस्तों अब हम काटेंगे इसकी बैक, वो बैक काटेंगे अगले पार्ट में और आपको आसानी से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो हम बैक में पूरी तरीके से आपको क्लियर करेंगे वो भी चीज़। तो अगले पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और दोस्तों पिछला वीडियो लटक का नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और यानी कि उसकी नाप हमने किस तरीके से लेते हैं, ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा वो भी। और दोस्तों हमारा एक नया चैनल है टीसी बुटीक, तो उसमें हमने लेडीज़ काम के लिए ही वो स्पेशल खोला है। अगर आपको इंटरेस्ट है लेडीज़ काम में, और या फिर आप देखते हैं वीडियो, या फिर आप लेडीज़ काम करते हैं, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।